यह एक शांत रात थी। सूरज पहाड़ियों के पीछे बस डूबना शुरू ही हुआ था, जिसने हमारे शांत पड़ोस पर एक नरम नारंगी रोशनी डाल दी थी। मैं रसोई में रात का खाना बना रही थी, जबकि पृष्ठभूमि में रेडियो की नरम आवाज चल रही थी। मेरा बेटा एरिक विश्वविद्यालय से सप्ताहांत बिताने के लिए अभी अभी आया था। घर में एक शांत और सुकून भरी ऊर्जा थी, एक तरह की शांति जो परिचित होने से आती है। एरिक बहुत तेजी से बड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही की बात हो जब वह घर में हर जगह मेरा पीछा करता था और जीवन के बारे में अनथीन सवाल पूछता था। अब 21 साल की उम्र में वह छोटा बच्चा नहीं था जिसे मैं याद करती थी, बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वासी युवक बन गया था। और कभी-कभी बिना जाने वह थोड़ा दूर भी लगता था। हमारे बीच की गतिशीलता उसके परिपक्व होने के साथ बदल गई थी, और यह कुछ ऐसा था जिससे मैं अभी भी अभ्यस्त हो रही थी। रात का खाना तैयार था और हम मेज पर बैठ गए। उसे देखते हुए मैंने देखा कि वह मुझे किस तरह देख रहा था, अलग, गहरी नजर से, एक ऐसे तरीके से जिसने मुझे झिझका दिया। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। हमने उसकी कक्षाओं, दोस्तों और घर की याद के बारे में बात की, लेकिन जिस तरह से वह बात कर रहा था, जिस तरह उसकी आंखें मेरी आंखों पर सामान्य से थोड़ा अधिक समय तक रहीं, उसने मुझे कुछ महसूस कराया जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। रात के खाने के बाद हमने साथ में फिल्म देखने का फैसला किया। यह एक आदत थी जो उसके विश्वविद्यालय जाने से पहले थी। बैठक कक्ष सामान्य से अधिक आरामदायक लग रहा था। हल्की रोशनी और मुलायम तकिए ने एक शांत शाम के लिए एक आदर्श वातावरण बना दिया था। मुझे याद नहीं था कि आखिरी बार हमने इतनी शांति से रात कब बिताई थी। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी, मुझे उसे बार बार देखते हुए खुद को पाया, यह देखते हुए कि वह कितना बड़ा हो गया था। वह बच्चा नहीं था जिसे मैंने पाला था, बल्कि एक आदमी बन चुका था। ठीक उसी समय जब मैंने अपने मन में आ रहे विचारों के प्रति एक अजीब असहजता महसूस करना शुरू किया, वह सोफे पर मेरे पास आ गया। पहले तो मैंने सोचा कि यह कुछ मासूम है, लेकिन फिर उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया और एक चिंगारी सी मुझ में दौड़ गई, कुछ बिजली जैसा, कुछ ऐसा जिसे मुझे महसूस नहीं करना चाहिए था। मैंने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया, उस पल की तीव्रता से हैरान थी। क्या हुआ माँ? उसने पूछा, उसकी आवाज नरम थी, लगभग चिंतित। मैंने उसकी ओर देखा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं नहीं जानती थी कि क्या कहूँ। कुछ नहीं बेटे, बस थकी हुई हूँ, बस इतना ही, मैंने जवाब दिया, असहजता को दूर करने की कोशिश करते हुए और यह उम्मीद करते हुए कि उसने हमारे बीच की तनातनी को महसूस नहीं किया हो। लेकिन मैं जानती थी कि उस समय कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। माँ और बेटे के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, और हालांकि हम में से किसी ने भी उस सीमा को पार नहीं किया था, लेकिन हवा में अनकहे विचार तैर रहे थे। हम वहीं चुपचाप बैठे रहे। पृष्ठभूमि में फिल्म चल रही थी, लेकिन हम में से कोई भी वास्तव में ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने उठकर कहा कि मुझे जल्दी सोने की जरूरत है, लेकिन दूर जाते समय मैं इस एहसास से बच नहीं पा रही थी कि हमारे बीच कुछ टूट गया है। उस रात जब मैं सोने गई, मेरा मन उथल-पुथल में था। मुझे पता था कि मैं इस भावना को बढ़ने नहीं दे सकती। मुझे खुद को दूर करना था, हम दोनों की भलाई के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे नहीं पता था कि यह कैसे करना है। अगली सुबह मैं बेचैनी के एहसास के साथ उठी। पिछली रात की घटनाएं मेरे दिमाग में बार बार दोहराई जा रही थीं। मैंने उस भावना को दूर करने की कोशिश की, खुद को यह विश्वास दिलाते हुए कि यह सब सिर्फ मेरे मन में था। मैं उसकी माँ थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम भी नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस तरह नहीं जिसे गलत समझा जा सके। मैं खुद से कह रही थी कि मैं अव्यवहारिक हो रही हूँ। एरिक पहले से ही जाग गया था जब मैं नीचे आई। वह रसोई की मेज पर एक कप कॉफी के साथ बैठा था।
उसने मुझे मुस्कुराकर अभिवादन किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शायद वास्तव में कुछ भी नहीं था, बस एक अजीब सा क्षण जिसे केवल मैंने ही महसूस किया था। कम से कम अभी के लिए मैंने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। सुप्रभात, मैंने जबरन मुस्कुराते हुए कहा और जितना संभव हो सके सामान्य दिखने की कोशिश की। सुप्रभात माँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। मैंने सोचा था कि बाद में एक सैर के लिए जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? सैर? हमें ऐसा किए हुए बहुत लंबा समय हो गया था। मैंने एक पल के लिए झिझकते हुए सोचा कि क्या मैं उसके साथ अकेले में और समय बिताना चाहती हूँ, खासकर पिछली रात जो महसूस किया था उसके बाद। लेकिन फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ माँ और बेटे का साथ में समय बिताना था। इसमें कुछ गलत नहीं था। ठीक है, मैंने कहा। अच्छा लगता है। दोपहर बाद हम पास के एक रास्ते पर गए, एक जगह जहां हम कई बार गए थे जब वह छोटा था। हवा ताज़ा थी, आसमान चमकीला नीला था और एक पल के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा था। हम साथ साथ चल रहे थे, सब कुछ और कुछ नहीं के बारे में बात कर रहे थे। यादें, उसके भविष्य की योजनाएं, साधारण बातचीत। मैंने खुद को हंसते हुए पाया, उसके साथ अधिक सहज महसूस कर रही थी, सोचते हुए कि शायद मैंने पिछली रात बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन जैसे जैसे हम रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, कुछ पल ऐसे भी थे जब हमारी बातचीत थम जाती थी और वह चुप्पी भारी लगती थी। एक बिंदु पर, जब हम एक साफ जगह पर पहुंचे जहां से नीचे की घाटी का शानदार दृश्य दिखता था, एरिक रुक गया और मेरी ओर मुड़ गया। माँ, आप हमेशा मेरे लिए वहां रही हैं, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन गंभीर थी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अचंभित कर दिया, एक नाजुकता जिसने मेरे दिल को चोट पहुंचाई। मैंने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ठीक है, तुम्हें इस बारे में जल्द ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने मजाक किया। मैं कहीं नहीं जा रही। वह नहीं हंसा। इसके बजाय वह मेरी ओर एक कदम और बढ़ा, उसकी आंखें मेरी आंखों में झांकती रहीं। नहीं, मैं गंभीर हूं, उसने कहा। आपने हमेशा एक माँ से ज्यादा भूमिका निभाई है। आप मेरे लिए सब कुछ रही हैं। मैं स्थिर खड़ी रही, ये शब्द हवा में तैर रहे थे, अर्थ से भरे हुए, और मैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसके चेहरे पर किसी इशारे की तलाश की कि वह सिर्फ भावुक हो रहा था, कि यह बस एक मासूम क्षण था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, कुछ जिसने मेरे दिल की धड़कन को फिर से तेज कर दिया, ठीक पिछली रात की तरह। एरिक, मैंने कहा, मेरी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, है ना? हाँ, माँ, उसने जवाब दिया, मेरे और करीब आते हुए। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, जितना आप सोच सकती हैं उससे ज्यादा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वह तरीका नहीं था जिससे माँ और बेटे को एक दूसरे से बात करनी चाहिए या देखना चाहिए। मेरा दिमाग मेरे शरीर से दूर हटने के लिए चिल्ला रहा था, हमारे बीच दूरी बनाने के लिए, लेकिन मैं अपने स्थान पर स्थिर खड़ी थी। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए, मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी। अंधेरा होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं हिल पाती, उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। यह इशारा मासूमियत भरा लग रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने मेरा हाथ पकड़ा था, जिस तरह से उसका अंगूठा धीरे धीरे मेरी त्वचा पर रगड़ रहा था, उससे मेरे पेट में अजीब सा मरोड़ होने लगा। माँ, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूँ, लेकिन मैंने कुछ महसूस किया है, कुछ ऐसा जिसे मुझे महसूस नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है आपने भी इसे महसूस किया है। मुझे घबराहट हो गई। मैंने अपना हाथ खींच लिया, एक कदम पीछे हटते हुए, मेरा दिल मेरे सीने में तेजी से धड़क रहा था। एरिक, रुक जाओ, मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी। तुम ऐसा नहीं सोचते। तुम भ्रमित हो। उसने मेरी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति उलझन और दर्द से भरी हुई थी। नहीं माँ, मैं भ्रमित नहीं हूँ।
मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा, सिर हिलाते हुए। यह सही नहीं है। तुम मेरे बेटे हो। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाई। शब्द बहुत खतरनाक थे, बहुत भारी थे, जोर से कहने के लिए। एरिक ने एक गहरी सांस ली, उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। मुझे पता है कि यह सही नहीं है, लेकिन मैं अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि आप भी कर सकती हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह नहीं हो सकता था। मुझे इसे होने से पहले रोकना था, इससे पहले कि हम उस सीमा को पार करें जिसे हम कभी मिटा नहीं सकते। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने कहा, मेरी आवाज टूट रही थी, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। मैं नहीं कर सकती। हम नहीं कर सकते। शब्द हमारे बीच लटके रहे, भारी और दमघुंटू। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, जिस तरह से उसके कंधे हार मानने के संकेत में झुके हुए थे। उसने धीरे से सिर हिलाया, नीचे देखते हुए, जैसे कि शर्मिंदा हो। मुझे खेद है, उसने बुदबुदाया। मैं नहीं चाहता था। मैं आपको असहज नहीं करना चाहता था। मैंने मुश्किल से निगल लिया, अपने ऊपर हावी हो रही भावनाओं के तूफान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, मैंने धीरे से कहा, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि यह सच था। चलो घर चलते हैं। वापसी का रास्ता खामोशी से भरा हुआ था। एरिक ने एक शब्द भी नहीं कहा और मैंने भी नहीं। पथ पर कही गई बातों का बोझ हम पर भारी पड़ रहा था, जिससे हर बीतता सेकंड असहनीय रूप से लंबा हो रहा था। मेरी आंखें सड़क पर टिकी थीं, मेरा मन उमड़ रहा था, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ। मुझे उसके मुंह से निकले शब्दों पर, उसने जो भावनाएं कबूल की थी, उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा था जैसे हमारे रिश्ते के बारे में जो कुछ भी मुझे लगता था, सब उलटपलट हो गया था। जब हम आखिरकार घर पहुंचे, तो एरिक ने अपने कमरे में जाने के बारे में कुछ बुदबुदाया। मैंने उसे नहीं रोका। जब वह ऊपर गायब हो गया, तो मैं सोफे पर गिर गई। मेरा शरीर उस भावना के प्रभाव से कांप रहा था जिसे मैंने उस पद पर दबा दिया था। मुझे नहीं पता था कि इसे सब कैसे समझा जाए। वह मेरा बेटा था, मेरा बच्चा था, लेकिन अब वह बच्चा नहीं था, और यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो रहा था कि हमारा रिश्ता जटिल मोड़ ले चुका था जिसकी हम में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। मैं यह मानना चाहती थी कि वे भावनाएं सिर्फ एक चरण थीं, कुछ क्षणिक, जो समय के साथ गायब हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे देखा था, जिस तरह से उसका हाथ मेरे ऊपर रुका था, वह मुझे कुछ और ही कह रहा था। मेरे भीतर का एक हिस्सा अपराधबोध महसूस कर रहा था, जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। शायद मैंने वर्षों से बहुत ज्यादा स्नेह दिखाया था, बहुत करीब रही थी, लेकिन यह सच नहीं हो सकता था, है ना? एक माँ को अपने बेटे से प्यार करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसके लिए वहां रहना चाहिए। यही मैंने हमेशा किया था। लेकिन अब सब कुछ उस अजीब तनाव से धुंधला हो गया था जो हमारे बीच आ गया था, और मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। दिन के बाकी हिस्सों में मैं उससे बचती रही, अपने आप को घरेलू कामों में और उन सभी चीजों में डुबो दिया जो मुझे अपने भीतर की उलझन से दूर रख सकें। जब शाम हुई, तो मैं भावनात्मक रूप से थक चुकी थी। मैं जो हुआ था उससे सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसे हमेशा के लिए टाल नहीं सकती थी। एरिक और मैं इस तरह जारी नहीं रह सकते थे, यह दिखावा करते हुए कि सब कुछ ठीक है, जबकि यह स्पष्ट रूप से नहीं था। उस रात बिस्तर पर घंटों करवटें बदलने के बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मेरा दिल धड़क उठा। मुझे पता था कि वह एरिक ही था। माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी आवाज नरम थी, लगभग हिचकिचाती। मैं हिचकिचाई, मेरा मन मुझे ना कहने के लिए चिल्ला रहा था, हमारे बीच दूरी बनाए रखने के लिए, लेकिन मुझे पता था कि मैं उसे और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे इस स्थिति का सामना करना था, चाहे वह कितना भी असहज क्यों न हो। अंदर आओ, मैंने धीरे से कहा, बिस्तर पर उठते हुए और कंबल अपने चारों ओर खींचते हुए, जैसे वे मुझे आने वाले भावनात्मक तूफान से बचा सकते हों। एरिक कमरे में दाखिल हुआ, उतना ही असहाय और अनिश्चित लग रहा था जितना मैं महसूस कर रही थी।
वह एक पल के लिए कमरे के दरवाजे पर खड़ा रहा, वास्तव में यह नहीं जानता कि क्या करना है। कुछ सेकंड के बाद वह बिस्तर के किनारे पर बैठा, लेकिन दूरी बनाए रखी। मुझे खेद है, उसने कहा, उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई थी। मुझे वह नहीं कहना चाहिए था जो मैंने पहले कहा था। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया, सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता है कि यह उलझन भरा है, मैंने कहा, लेकिन जो पहले हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए, एरिक। हमें सावधान रहना होगा। चीजें इस तरह नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा, उसकी आंखें नीची थीं। लेकिन यह बहुत कठिन है, माँ। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ। मैंने इसे दूर करने की कोशिश की है, लेकिन यह हमेशा वापस आता है। ये शब्द मेरे भीतर किसी गहराई से टकराए। मुझे उसके लिए और हमारे दोनों के लिए गहरा दुख महसूस हुआ। वास्तव में यह ऐसी स्थिति नहीं थी जिसका मैंने कभी सामना करने की कल्पना की थी, लेकिन हम यहाँ थे, भावनाओं की उलझन में फंसे हुए थे, जिन्हें न तो वह और न ही मैं सुलझा पा रहे थे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने फिर कहा, मेरी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। मैं बस यही रह सकती हूँ। तुम यह जानते हो, है ना? उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें दर्द से भरी थीं, लेकिन उसने सिर हिलाया। मुझे पता है, उसने कहा। मैं आपको खोना नहीं चाहता। तुम मुझे नहीं खोओगे, मैंने उसे आश्वस्त किया। लेकिन हमें सीमाएं स्थापित करनी होंगी, एरिक। हम एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे बीच एक पल के लिए मौन छा गया। दिन की पहले की तनातनी अभी भी मौजूद थी, लेकिन साथ ही इस बात की भी समझ थी कि चीजें इस तरह नहीं चल सकती। हम दोनों जानते थे, भले ही हम इसे स्वीकारना नहीं चाहते थे। शायद तुम्हें कल विश्वविद्यालय वापस जाना चाहिए, मैंने धीरे से सुझाव दिया। मुझे लगता है कि हमें दोनों को सोचने के लिए और पीछे हटने के लिए समय चाहिए। एरिक ने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि मैंने उसकी आंखों में उदासी देखी। हाँ, शायद आप सही हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। अगली सुबह मैंने उसे अपनी चीजें तैयार करते हुए देखा। हमारे बीच का माहौल भारी था, सुलझी न हुई भावनाओं से भरा हुआ। मैं उसे गले लगाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर सकी। सब कुछ होने के बाद यह संभव नहीं था। जब वह अंततः घर से निकला, तो यह घर पहले से कहीं ज्यादा खाली लग रहा था। मैं सोफे पर बैठी रही, खिड़की से बाहर देखते हुए यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था। मुझे पता था कि हमारे बीच दूरी बनाना सही फैसला था, लेकिन इससे चीजें आसान नहीं होती थीं। माँ और बेटे के बीच का रिश्ता सरल और पवित्र होना चाहिए था, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत जटिल बन गया था, कुछ ऐसा जिससे न तो वह और न ही मैं निपटना जानते थे। आने वाले दिनों में मैंने अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अब यह पहले जैसा नहीं था। घर एरिक के बिना बहुत शांत था, और मैं उसे अपनी सोच से अधिक सोचते हुए पाती थी। मुझे उम्मीद थी कि दूरी हमारे भावनाओं को स्पष्ट करने में मदद करेगी, हमें एक संतुलन पाने की अनुमति देगी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि चीजें कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाएंगी। हमारे बीच कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जिसे हम कभी भी मिटा नहीं सकते थे, और अब मुझे यकीन नहीं था कि भविष्य में हमारे लिए क्या था। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।